हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी के कुछ खास टॉपिक जो सीटेट और एपीटेट यूपीटेट में ज़रूर आते हैं। तो आप इनको ज़रा गौर से देखिए और बताइए वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें जिससे ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अपनी पीडीएफ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे लिए वो है नाटक। ओके, तो नाटक के बारे में जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि नाटक क्या होता है। एक बार देख लेते हैं। नाटक एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक और कौतूहलपूर्ण क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नाटक जो होते हैं एक विधा है, एक अभिनय की एक विधा है जिसमें कोई मानव जो होता है जिसके बारे में नाटक हो रहा है उसकी संपूर्ण जीवन, मतलब किसी एक पार्ट नहीं, पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है रोचक तरीके से। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि नाटक क्या है, मतलब नाटक दृश्य है या श्रव्य है। पहली बात तो पूछा जाएगा कि नाटक क्या है, काव्य है। ठीक है, अब दृश्य काव्य है या फिर श्रव्य काव्य, तो नाटक दृश्य काव्य, क्योंकि नाटक को देखा जा सकता है। ठीक है, श्रव्य काव्य वो होते हैं जिनको सुना जा सकता है और दृश्य श्रव्य वो होते हैं जिनको सुना भी जाए और देखा भी जा सकता है। आगे बात करें तो इसका आनंद अभिनय देकर किया जाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो परफॉर्मेंस होती है उससे इसका आनंद आता है। ठीक है, मतलब कि आनंद सामने वाले को तब आएगा जब उसको वो उसके चरित्र चित्रण दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे चलें तो अनेक घटनाओं, अनेक पात्रों से परिपूर्ण अनेक अंकीय रंगमंचीय रचना नाटक कहलाती है। राइट, आगे देखते हैं। हिंदी में रंगमंचीय नाटकों का आरंभ जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के साथ हिंदी नाट्य साहित्य की परंपरा आरंभ हो गई जो अब तक चली आ रही है। हिंदी नाटक साहित्य काल का विभाजन विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है, लेकिन सर्वमान्य रूप से नाटक का विकास क्रम है वो इस प्रकार से विभाजित। एकांकी एक अंक का वह दृश्य काव्य है, मतलब कि एकांकी मीन्स होता है कि कोई उसके जीवन में जो घटनाएं हैं उसमें से किसी एक घटना को, ठीक है, एकांकी के रूप में दिखाया जाता है। तो एकांकी एक अंक का वह दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी के प्रमुख विकास क्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से पहला है प्रथम चरण जो कि 1915 से 1916 तक, द्वितीय चरण 1916 से 1934, तृतीय 1934 से 1965 और चतुर्थ काल जो है वो सन 1965 से आज तक चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट बात करें उपन्यास की, तो उपन्यास क्या होते हैं कि उपन्यास शब्द का सबसे पहले अर्थ देखते हैं। तो उपन्यास शब्द का जो शब्द अर्थ है वो है समीप रखना। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है समीप रखना। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। तो उपन्यास सबसे पहले है क्या, एक गद्य है। ठीक है, उपन्यास में कई प्रासंगिक कथाओं तथा घटनाओं का वर्णन मिलता है। हिंदी उपन्यास का जन्म एवं विकास काल आधुनिक काल है। हिंदी के सर्वप्रथम उपन्यास भारतेंदु काल में लिखे गए हैं। क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलें तो आगे जो है वो है जीवनी। जीवनी क्या होती है? जीवनी साहित्य की रचना
किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा महापुरुष को केंद्र में रखकर लिखी जाती है। जीवनी में जन्म से लेकर मृत्यु तक की महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जीवनी नायक का चित्रण किया जाता है। जीवनी लेखन पूर्वग्रह से मुक्त तटस्थ भाव से लिखना आवश्यक है। विषय की दृष्टि से इसमें 5 भेद होते हैं। पहला संत चरित्र, ऐतिहासिक चरित्र, राष्ट्र नेता, विदेशी चरित्र और साहित्यिक चरित्र। ये आप देख लेना 5 भेद होते हैं। आगे चलें तो कुछ प्रमुख जीवनियाँ आप इनको देख लेना, मैं कुछ पढ़ के बता देता हूँ। गोपाल शर्मा शास्त्री कृत स्वामी दयानंद स्वामी सुशीला नायर द्वारा लिखी बापू के कारावास की कहानी, जगमोहन वर्मा कृत बप्पा परावल बुद्धदेव संपूर्ण कृत हर्षवर्धन छत्साल आदि बहुत सारी यहाँ पे हैं, आप देख लेना एक बार अच्छे से। मैं यहाँ थोड़ा रुक जाता हूँ। ओके, तो आप अच्छे से इनको देख लेना। इनमें से किसी का भी नाम उठा के पेपर में रख देंगे और पूछ लेंगे भैया ये किसके द्वारा रचित है। तो आगे चलते हैं। आगे जो अपना है वो है आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा अपनी जीवन गाथा है, राइट। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा जो होती है वो खुद की, मतलब खुद लिख रहा है लेखक, खुद के बारे में अपनी खुद की लिखी हुई कहानी आत्मकथा होती है। तो आत्मकथा अपनी जीवन गाथा है। इसमें रचनाकार अपने जीवन पर लिखता है। आत्मकथा जीवन की घटना पर आधारित होती है। इस विधा में रचनाकार दृष्टा एवं भोक्ता दोनों होता है। मानव जीवन में अटूट आस्था होना आत्मकथा का प्रमुख तथ्य है। देशकाल तथा वातावरण का सही ज्ञान आत्मकथा में आवश्यक है। इस विधा में लेखक के कई अज्ञात रूपी गोपन पहलू प्रकट होते हैं। भारतेंदु युग इस विधा के लिए उर्वर सिद्ध हुआ है, मतलब बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिवंश राय बच्चन आदि प्रमुख आत्मकथा के लेखक हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हरिवंश राय की जो लिखित, उनके द्वारा जो लिखी गई जो कहानियाँ हैं, जो उपन्यास हैं, वो आप एक बार ज़रूर देखें और उनको एक सीरियल वाइज देखें कि उनने पहली कौन सी लिखी थी, फिर दूसरी कौन सी सन में लिखी थी। क्योंकि सीटेट में एक क्वेश्चन आया है कूट लेखन में कि हरिवंश राय बच्चन की जो लिखित उनकी उन्होंने लिखे हैं उपन्यास वगैरह, उनको एक क्रम में जोड़कर आंसर देना था। पिछले सीटेट में एक क्वेश्चन आया था, तो आप देख लेना। नेक्स्ट चलें, अगली बात करते हैं अपन। तो अगला है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज एक नवीन विधा है जो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोचक। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया है कि रिपोर्टाज जो है वो किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है। तो फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है रोचक और भावात्मक चित्रण। हाल ही में घटी घटनाओं का लेखक के द्वारा प्रत्यक्ष जो देखा है, मतलब कि जो लेखक ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, हाल में उसके सामने जो घटनाएं घटी हैं उसको उसने देखा है, उन्हीं घटनाओं को वो एक कविता या फिर कहानी के रूप में पिरोता है, उसको रिपोर्टाज कहते हैं। अंग्रेजी में इसी से मिलती जुलती रिपोर्ट है जिसका अभिप्राय है किसी सत्य घटना का यथातथ्य वर्णन करते हुए भी उसमें कथात्मक सरसता एवं रोचकता का समावेश है। गद्य साहित्य में रिपोर्टाज का महत्व प्रचार प्रसार का माध्यम होने से बढ़ गया है। आजकल टीवी, अखबार आदि में हर जगह रिपोर्टाज का बोलबाला है, जो छोटी छोटी बातों को भी रस प्रदान कर देता है और उसको रसप्रद बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती है। रिपोर्टाज का तात्पर्य घटना विवरण है। किसी घटना के वास्तविक विवरण या फिर रिपोर्टाज को वास्तविक वर्णन को रिपोर्टाज कहते हैं। विशेषताएं क्या है? रिपोर्टाज जो है वो पाश्चात्य साहित्य की नवीनतम विधा है। इसका जन्म साहित्य की पत्रकारिता के सहयोग से हुआ। रिपोर्टाज में घटना का आंखों देखा वर्णन होता है। इसमें कुछ घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन होता है, ठीक है।
और कुछ देखिए इसमें कवि दिए गए हैं रंगे राघव, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, कमलेश्वर आदि प्रसिद्ध लेखक हैं रिपोर्टाज के। ठीक है, कुछ कवि कुछ लेखक इसमें दिए गए हैं जो रिपोर्टाज के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है संस्मरण। संस्मरण का तात्पर्य होता है सम्यक स्मरण, अर्थात जब लेखक स्वयं की अनुभूत की गई घटनाओं का व्यक्ति या वस्तु का मर्मिक वर्णन करता है। ठीक है, किस आधार पर? स्मृति के आधार पर वर्णन करता है तो उसे स्मरण कहते हैं। मतलब कि स्मरण मतलब होता है कि पिछली बातों को ध्यान करना। तो उसका जब किसी वस्तु का मर्मिक चित्रण स्मृति के आधार पर कवि करता है, लेखक करता है, तो उसे संस्मरण कथा ना होकर कथाभास है। संस्मरण में अतीत का परिवेश अनिवार्य है। अगली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगला है डायरी। डायरी क्या होती है कि डायरी में अपने जीवन में दैनिक प्रसंगों को लिखा जाता है। इसमें जीवन की यथार्थ घटनाओं का संक्षेप में वर्णन होता है। जैसा कि आप जानते होंगे डायरी आप और हम भी लिखते हैं। जो दैनिक कार्य हम करते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को आदत होती है डायरी लिखने की, कि वो जो काम भी करके आते हैं तो उसको डायरी में नोट कर देते कि भाई आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। तो वही सेम यहाँ पे भी है। डायरी को क्या होता है, जीवन की यथार्थ घटनाएं जो आपके सामने घटित हुई हैं उनको आप डायरी में एक रूप दे देते हैं और लिख देते हैं। डायरी पत्र से भी अधिक निजी रहस्यों का उद्घाटन करती है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आदमी जब डायरी लिखता है तो उसमें अपनी निजी बातें ही शेयर करता है। डायरी में लेखक अपनी शक्ति, दुर्बलता, क्रिया प्रतिक्रिया, संपर्क संबंध, शत्रुता मित्रता आदि का लेखा जोखा तथा विश्लेषण भी करता है। बिल्कुल सही बात है। यह लेखक की निजी वस्तु होती है। इसमें लेखक तिथि विशेष में घटित घटनाक्रम को यथा तथ्य के रूप में अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया या टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करता है। इसका आकार कुछ पंक्तियों तक सीमित हो जाता है और कई पृष्ठों तक विस्तृत भी हो सकता है। यह स्वतंत्र रूप से लिखी जा सकती है और कहानी, उपन्यास अथवा यात्रा वृत्त के अंग रूप में भी लिखी जा सकती है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में डायरी विधा में लेखक को आरंभ करने का श्रेय जो है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को मेरी कॉलेज डायरी नामक रचना को है। मतलब कि किसने शुरुआत की? तो धीरेन्द्र वर्मा ने की और उन्होंने लिखी थी मेरी कॉलेज डायरी नामक रचना करी थी। इस विधा में रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, ईला चंद जोशी, सुंदरलाल त्रिपाठी तथा मोहन राकेश के नाम महत्वपूर्ण हैं। अगली बात करें तो अगला और लास्ट है हमारा पत्रिकाएं। पत्रिकाएं क्या होती हैं? पत्रिकाओं का अधिक प्रचलन वर्तमान में हो रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, वैसे वैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन द्रुत गति से होता जा रहा है। देश विदेश में सैकड़ों पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। ये पक्षिरक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि हो सकती हैं। मतलब कि दैनिक रूप से मासिक और त्रैमासिक और वार्षिक रूप से हम पत्रिकाएं पढ़ते ही हैं, तो वो हमें मिलती है। जैसे कि डेली अखबार आते हैं, साप्ताहिक आते हैं और महीने के ईयरली भी आते हैं, तो वो सभी पत्रिकाएं हैं। पत्रिकाएं अनेक भाषाओं में निकलती हैं। बच्चों, युवकों, महिलाओं आदि के लिए सामग्रियों का भंडार पत्रिकाओं में होता है। हिंदी की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के नाम जो पेपर में जरूर आते हैं। तो सबसे पहले है अखंड ज्योति। ये धार्मिक पत्रिका है, सामाजिक विचार प्रधान पत्रिका है। नवनीत। नवनीत क्या है? नवनीत साहित्यिक सांस्कृतिक विचार प्रधान पत्रिका है। ये वाली जो है ना कादम्बिनी, ये 100% पेपर में आती है। कादम्बिनी है क्या? साहित्यिक है, सांस्कृतिक प्रचार प्रधान पत्रिका है। सरिता समाज सुधार विचार प्रधान पत्रिका है। और इंडिया टुडे। इंडिया टुडे सामाजिक है, आपको पता ही है। इंडिया टुडे पत्रिका हमारे डेली बेसिस पे ही हम उसका नाम सुनते रहते हैं। तो इंडिया टुडे सामाजिक राजनीतिक विचार प्रधान पत्रिका है। हिंदी की 4 बाल पत्रिकाओं के नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है चंपक, पराग, बाल भारती और चंदा मामा। तो यहाँ से 100%
क्वेश्चन आने की संभावना है। आप एक बार अच्छे से इनको देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। कल फिर से आपको वीडियो मिलेगी।